उवैस याकूब एमएमए की दुनिया में एक ऐसा नाम जो इस गेम को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे हैं। पिछले कई सालों से लगातार मुल्क के लिए जीते आ रहे हैं और मुल्क का जो फ्लैग है उसको दीगर ममालिकों में लहराते आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। उवैस साहब, शुरू करते हैं हम कि जब आप किसी दूसरे देश में जाते हैं, वहाँ पे अपने देश का फ्लैग लहरा के आते हैं तो कैसा महसूस होता है उस वक्त? बहुत अच्छा लगा। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं बहुत टाइम कर चुका हूँ, ये 5 बार कर चुका हूँ, इससे पहले भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था। दूसरी कंट्री में जाके उनके फाइटर मैंने इससे पहले भी कज़ाकिस्तान के एक फाइटर वहाँ पे कज़ाकी अपोनेंट को हराया है उनके ही घर में, लेकिन ये वो अपोनेंट थोड़ा सा उस लेवल का नहीं था, उसको हराना उतना मुश्किल नहीं था। लेकिन ये अपोनेंट अनडिफीटेड रह चुका था और उसने एक तो 4 फाइटें प्रोफेशनल इसमें खेली है, लेकिन 28 फाइट्स उसने एमेच्योर भी खेली है जिसमें वो अनडिफीटेड रहा है। तो उसने 32 फाइट्स किया आज तक और 32 फाइट्स में उसने हर एक फाइटर को फिनिश किया हुआ है और हराया है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उनका क्राउड था, सब कुछ था। तो यहाँ पे फ्लैग को और इंडियन रिप्रेजेंटेशन इंडिया की करना ये बहुत बड़ी बात थी और एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थे इस वक्त में। और मेरा वेट भी इस वक्त 68 केजी में लड़ना था, तो बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। और मेरे लास्ट वीक में फीवर भी था, तो बहुत डाउट्स आ रहे थे कि मैं कैसे करूं। मेरा पैर में चोट आई थी, मेरे शोल्डर में चोट आई थी ट्रेनिंग कैंप के दौरान, क्योंकि बहुत हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग होती है 2 बार। जब हमें कंट्री का रिप्रेजेंटेशन करने की बात आती है तब हम अपना सब कुछ लगा देते हैं, 100% देते हैं अपना हार्ड वर्क। फिज़िकली भी जितना हमारा होता है, मेंटली भी। पूरा फीवर था, मुझे बीमार था, मैं कोल्ड था, मुझे मेरे कोच साथ में थे, वो कह रहे थे कि मुझे हमें लगता है कि आप फाइट नहीं कर पाओगे क्योंकि अपने अपोनेंट है सामने, इतना बड़ा क्राउड है। तो बहुत चैलेंज थे, बहुत ज़्यादा चैलेंज। मैंने लास्ट के दिनों में एंटीबायोटिक्स खाए हैं, मैंने लास्ट के दिनों में क्रोसिन के वो टेबलेट्स वगैरह साथ में लेते वो खाए हैं और फीवर को कंट्रोल करके फिर मैंने वेट कट करके और 40 आवर्स का सफ़र करके इतने ज़्यादा सेक्रीफाइस स्ट्रगल करके वहाँ पे इंडियन फ्लैग लहराए। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुद को बहुत ज़्यादा खुशी है, लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी है। इन तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं लोग कि हम इस विन को सेलिब्रेट करें है। लेकिन एक चीज़ है, एक बुरी चीज़ भी है हमारे सोसाइटी में। एक जो जिसने मुझे हर्ट किया वो ये है कि जिस हिसाब से गवर्नमेंट को इस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए था, यहाँ पे 1.48 बिलियन लोग हैं और यहाँ पर इतने ज़्यादा ऑफिशियल्स हैं, यहाँ पे इतने ज़्यादा पॉलिटिशियंस हैं। अगर आप देखोगे परसों जो जंतर मंतर वहाँ पे चीज़ें हो रही थी, वहाँ पे पॉलिटिशियन जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि हमें यहाँ पे फ़ायदा है, बाकी चीज़ें हम यहाँ पे पॉलिटिशियन अपना कर सकते हैं, चीज़ों को कर सकते हैं। और सारे ट्वीट्स कर रहे थे। आज दिखाओ किसने ट्वीट किया, किसी ने ट्वीट नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि इसमें इनका फ़ायदा है। मतलब ज़ाहिर तौर पे मेरा फ़ायदा नहीं है, पूरी इंडिया का फ़ायदा है। क्योंकि अगर मैं ग्रो करूँगा, मैं इंडियन फ्लैग को लहराऊँगा, यूरोप यहाँ से बाहर जाके इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी कि इंडिया को इंडियन फ्लैग को लेके यहाँ से बाहर जा रहा हूँ, वहाँ पे उनको दिखा रहा हूँ कि हाँ इंडियन फ्लैग, हम इंडिया के ऐसे बहादुर हैं, हम ब्रेव हैं, मैं बाहर जाके ये चीज़ कर रहा हूँ। अब इस चीज़ को कितना ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं है, तो यहाँ पे सपोर्ट नहीं है। 2011 से मैं खुद चला आया हूँ। 2011 से मैंने ये नहीं किया था कि मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। थोड़ा सपोर्ट मुझे फैमिली से मिला, फ्रेंड्स से मिला, कभी कभी किसी ब्रांड से मिला, कभी किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिला। लेकिन मैं जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो सपोर्ट में मीन्स फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट मीन्स एप्रिसिएशन, फेलिसिटेशन। हमें बोला जाए कि आप अच्छा कर रहे हो और करो, वो भी नहीं अगर बोला जाता, अगर सोशल मीडिया पे ट्वीट नहीं किया जाता, तो ये चीज़ है एक जो मुझे हर्ट भी करती है। वो चीज़ है जो मेरे दिल को खुश कर दे कि मैंने फ्लैग को वहाँ पर रिप्रेजेंट किया। और मतलब वो खुशी, इतनी ज़्यादा खुशी है, बेल्ट से भी ज़्यादा, वर्ल्ड चैम्पियन बनने से भी ज़्यादा खुशी है कि मैंने इंडियन फ्लैग को वहाँ पर लहराया। लेकिन वैसा अब चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, अनडिफीटेड अपोनेंट था। केज में जाने से पहले क्या आपको इस बात का डर लगा कि अनडिफीटेड चैम्पियन है, यहाँ से चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा है? जी बिल्कुल, डाउट्स आते हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, ये फितरत है कि डाउट्स आते हैं, फियर आता है। और मुझे लगता है कि अगर कोई नॉर्मल बंदा केज में घुसेगा, मुझे लगता है कि उसका हार्ट अटैक पहले ही हो जाएगा, या वो पहले कोई ना कोई अनकॉन्शियस चीज़ हो जाएगी उसकी, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है नहीं। फाइटिंग जो वहाँ पे जाना, क्राउड में फ़ाइट करना, उससे पहले हमारे टेस्ट होते हैं, हमारे हार्ट बीट चेक होती है, बीपी चेक होता है, हमारा एमआरआई होता है, ब्रेन, बाकी क्योंकि उनको देखना होता है कि ये फिट है, ये चीज़ ये कर सकता है कि नहीं कर सकता है, इसके हार्मोन कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, चीज़ें कर, तो बहुत ज़्यादा कुछ होता है। डर आता है, लेकिन डर को हम काउंटर करने के लिए हमारे अंदर एक ईमान है, फेथ है, उस फेथ से मैं उसको काउंटर करता हूँ।
हमारे अंदर जो ईमान है, अगर हमारे फियर आता है, जब भी डर आता है, डर का काउंटर करने के लिए आपके अंदर ईमान होना ही होना चाहिए। आपके अंदर कितनी भी स्किल हो, कितने आप ट्रेनिंग करो, कितने आपके अंदर कार्डियो हो, लेकिन जब तक आपके अंदर वो यकीन नहीं है, फेथ नहीं है कि मैं इसको हरा सकता हूँ, तब तक हरा नहीं सकते। और उसके विजुअलाइजेशन करते रहते हैं, हमारे दिमाग चलता रहता है कि हाँ हम फाइटर को हराएंगे। अगर मैं दूसरी जगह पे आया, अगर ये मुझे डरा रहे कि ये वर्ल्ड चैम्पियन है, ये अनडिफीटेड है, लेकिन फिर भी मैंने जो काम करना था मैंने किया। अब अल्लाह की मर्ज़ी है, अगर मुझे उनको जिताना होगा जिताएंगे मुझे। तो ये सब MMA की अगर हम बात करें, MMA एक ब्रूटल गेम है। इसमें जो प्लेयर है उसको ये भी पता होता है कि इसमें जान भी जा सकती है, फिर भी आपने इसी चीज़ को अपना प्रोफेशन चुना, इसी को अपनाया और इसी में आप आगे बढ़े क्यों? हाँ जी, जब मैंने ये स्टार्ट किया तो पहले ही अगर कोई जाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा रिस्क है इस चीज़ की और बहुत ख़तरा है MMA करने की, अगर कोई नॉर्मली बंदा जाए। लेकिन मैंने इसको पहले ट्रेन किया, मैं बहुत कंट्रीज़ में गया और अपने खर्चे पे गया। मैं दागिस्तान गया, रशिया, मैं मॉस्को गया, मैं फ़िलीपींस गया, इंडोनेशिया गया। क्यों? ट्रेनिंग करने के लिए, मैं अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, मैं डिफेंड कैसे कर सकता हूँ। तो मैंने इन चीज़ों पे काम किया पहले। उसके बाद मुझे एमेच्योर सर्किट में मौका मिला खेलने का, मैंने वहाँ पे 23 फाइट्स की। उसके बाद मैं धीरे धीरे मैं बढ़ा और प्रोफेशनल लेवल पे गया। धीरे धीरे मैंने अपने आप को अपग्रेड किया, चीज़ों को बढ़ाया। और नॉर्मली जो चीज़ें होती है वो मतलब हमारे ऊपर ये डिपेंड होता है कि हम कैसे इस चीज़ को करें। फिर मैंने इसको डिफेंस मतलब आराम से चीज़ों को बढ़ाया। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस लेवल का मैं बन गया कि मैं इंटरनेशनल स्टेज पे खेल सका और अब अनडिफीटेड फाइटर्स के साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह खेल रहा हूँ। तो ये सब कई सारे हमारे जो बडिंग MMA प्लेयर्स हैं, यहाँ पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है, वैसी फैसिलिटी नहीं है जहाँ पे वो अपने आप को ट्रेन कर सके और आगे जाए। तो उनके लिए क्या कुछ मैसेज है और कैसे वो अपने स्किल्स को बेहतर बना सकते? इंफ्रास्ट्रक्चर से पहले है कि हमें अपना माइंड ग्रो करना चाहिए। हमारा माइंड सेट, मैनिफेस्टेशन, हमारा दिमाग इस लेवल का होना चाहिए कि कम से कम हमारा दिमाग ये सोचे कि हाँ हम कर सकते हैं। अगर हम बस इंडोर्स यहाँ पे रखेंगे कुछ नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे बस फैसिलिटीज़ रखेंगे कुछ नहीं होगा, जब तक यहाँ की सोच वैसी नहीं होगी। अगर अथॉरिटीज़ अगर लोगों की सोच ये नहीं है, अगर यहाँ के बड़े अथॉरिटीज़ की सोच ये नहीं है कि वो हमें अप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो उनकी सोच ये कैसे हो सकती है कि यहाँ के लोकल स्पोर्ट्स ग्रो हो, यहाँ की चीज़ें इतनी ज़्यादा ग्रो हो। हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या करते हैं, ड्रग फ्री कश्मीर, स्पोर्ट्स इन कश्मीर, लेकिन स्लोगन हम नारे देंगे। यहाँ के अथॉरिटीज़ का भी यही है और सेम यहाँ के लोगों का भी यही है कि हम बोलते ज़्यादा है, हम इस पे लेकिन एक्शन नहीं करते कोई। अगर मैंने एक्शन किए, मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, हमें अप्रिशिएट करो। अगर आप मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, अगर अभी के अथॉरिटीज़, बड़े अथॉरिटीज़ मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहे, तो लोग कहाँ से इंस्पायर होंगे? वो कहाँ से इंस्पायर होंगे इस स्पोर्ट्स में जाने के लिए? इतना डेंजरस है, अपने खुद का इतना ब्रूटल स्पोर्ट्स है। अगर मुझे इंस्पायर नहीं कर रहे हमारे अथॉरिटीज़, अगर गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, चाहे कैसे भी सपोर्ट करे, तो लोग कैसे इंस्पायर होंगे? इतने ज़्यादा हमें लोग आए कल से परसों से, इतने ज़्यादा लोग मिले मुझे। अगर मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो बाकी लोग ये सोचेंगे ना कि हम अपने बच्चों को क्यों भेजेंगे वहाँ पे, जब यहाँ पे है ही नहीं कुछ। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। देश के फ्लैग को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करने का, लहराने का जुनून है, लेकिन निराशा इस बात की है कि अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट से वैसा सपोर्ट नहीं मिल रहा है इस गेम को लेकर।